तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईजीकेवी ने 22 जुलाई को ऑफिशियल नोटिस जारी किया कि सभी कृषि कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 12वीं के अंकों के आधार पर होगी। तो यह उचित है या नहीं, इस पर छात्रों की राय जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जुलाई को आईजीकेवी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में यह नोटिस जारी किया था कि पीएटी की प्रवेश परीक्षाएं 12वीं के अंकों के आधार पर की जाएगी, जो छात्रों के लिए सहसर गलत है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो 12वीं तक तो अच्छे नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसके बाद वह ड्रॉप कोचिंग करके अच्छे रैंक ला के वह कॉलेज में अपना सिलेक्शन करा लेते हैं। तो यह छात्रों के लिए अन्याय हो रहा है। मैं पिछले 1 वर्ष से पीएटी की तैयारी कर रहा था और जब से शासन का निर्णय सुना है तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स 12वीं के प्रतिशत के आधार पर चयन नहीं किया जा सकता। हम इसका विरोध करते हैं। व्यापम द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत सारे बच्चों के साथ यह नाइंसाफ़ी है, क्योंकि लगभग 15,000 से 20,000 जो बच्चे होते हैं वो हर साल इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उन कोचिंग से पढ़कर अच्छे से तैयारी करके प्रिपरेशन करके यह एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज उतना अच्छा नहीं हो पाता है। किसी का 65 या 70 या 75 से ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आईजीकेवी का यह निर्णय बहुत गलत है। माना कोरोना वायरस भारत में आया है, लेकिन ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से वंचित रखने का यह बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। थ्योरी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क होता है। लोग कई वर्षों तक ड्रॉप करके पीएटी की तैयारी करके मेरिट में सिलेक्शन लेते आए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह निर्णय बहुत गलत है। हमारा संगठन इसका विरोध करता है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिया गया यह फैसला कि बच्चों को परसेंट के बेस के द्वारा चयनित करना, यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 साल से प्रयास कर रहे बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और परसेंट के बेस पे अगर चयनित हो रहा है तो यह गलत है, क्योंकि जो अभी के 12वीं के स्टूडेंट्स हैं वो पीएटी में अगर अच्छे से मेहनत करके चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि इस विषय में छात्रों की क्या राय थी। अब हम आपको एग्जाम से संबंधित कुछ एक्सपर्ट व्यू बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि व्यापम द्वारा 12वीं के परसेंट बेस के आधार पर कॉलेजों में चयन को लेकर छात्रों ने किस प्रकार अपनी राय दी है। तो अगर इन सभी रायों का या विरोध प्रदर्शन का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है विश्वविद्यालय के ऊपर, और वो अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहे तो वो कैसे इसे अच्छे से सुविधाजनक कर सकते हैं। जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षार्थी एग्ज़ाम दिलाने जाता है तो वहाँ बैठने की व्यवस्था तो ऐसी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए, और अगर चाहे तो वे सभी जिलों में, तहसीलों में, आसपास के स्कूलों में परीक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि छात्रों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश लेने से पहले उनकी जांच कर दी जाए कि कहीं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण तो नहीं है। वैसे भी एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने में लगभग 25 से 30 दिन का समय होता है, तो इस दौरान वे छात्रों को अपने ही घर में क्वारंटाइन भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, तो यह आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप इससे सहमत हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।